जातीय जनगणना की लड़ाई शुरू होने लगी है। बालाघाट में इसकी तस्वीर भी झलक पड़ी है। इस लड़ाई में वो नेता भी शामिल है जो कांग्रेस और भाजपा के दल से भी आते हैं, और इनमें कुछ तो ऐसे भी नेता मौजूद हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अब किसी भी दल के सपोर्टर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मंच पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एससी, एसटी और ओबीसी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के चेहरे भी शामिल हैं जो आज एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। इन सभी का एक ही कहना है कि ये लड़ाई किसी दल के समर्थन में या फिर किसी दल के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की गणना को लेकर है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है और वो इसे हासिल करना चाहते हैं। हमारे जो अधिकार जो हमको नहीं मिल रहे हैं, जो संविधान में निहित है 27%, 7%, 15% जो हमको मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे हम वंचित हैं, जो हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। जितनी सरकारें आई सबने हमारे अधिकारों का हनन किया है। इसी बात को लेकर हमने आज ये मीटिंग बुलाई। देश में जातिगत गणना की मांग दशकों पुरानी है। इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाना है और ज़रूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल को है, जनगणना आयुक्त के दफ्तर के अधीन है। जब तक सरकार ये तय नहीं करेगी, किसी भी तरह की गणना संभव नहीं है। फिर भी ये मांग बालाघाट से उठी है, तो जाहिर है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। ये लड़ाई हमारी है। राजनीति में हम ओबीसी को आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए, शिक्षा में आरक्षण चाहिए और प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए। ये हमारी पूरे ओबीसी, एसटी, एससी के लोगों के साथ मिलकर ये लड़ाई को हम लड़ेंगे। और आज ये मीटिंग के माध्यम से आगे का हमारा जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हमें जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है क्योंकि देश के भविष्य नौजवान होते हैं। अभी हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे, कोचिंग संस्थानों में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे और गांव गांव जाकर, घर घर जाकर हम हर घर में जाकर हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति ओबीसी की जाति जनगणना के लिए हमारे साथ शामिल हो। ये हमारी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। मंच साझा कर रहे लोगों को भी इस बात का एहसास है कि जातीय जनगणना का मुद्दा इतना आसान नहीं है। इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई आंदोलन हुए हैं और आज भी इस मुद्दे पर राजनीतिक विचार टकराव में बदल जाते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर जो पार्टी सत्ता में है उसे परंपरागत वोट बैंक बिखरने का डर सताने लगता है, तो वही जो पार्टी विपक्ष में होती है उसे जाति के आधार पर वोट बैंक की गोलबंदी करने का मौका भी मिल जाता है। लड़ाई आज की नहीं है। बिहार में, यूपी में बरसों से कर्पूरी ठाकर हो गए, बड़े बड़े लोगों ने लड़ा है और इसका असर पहले भी तो बिहार के गांव से शुरू हुआ। इस बात की हमें चिंता नहीं है कि वहाँ तक नहीं है, लेकिन चिंगारी आग लगना चाहिए, किसी भी जगह से लगे। अभी ठीक है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कराओ, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कराना है हमको, लेकिन उनके जो साथ हैं, संसद हैं, विधायक हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। और हमें विश्वास है कि हमारी बात संसद तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, आंदोलन बड़ा होगा और ताकत से होगा। हम सब निछावर कर देंगे इसको, अपने इस काम को अंजाम देने के लिए। सवाल केवल जाति आधारित गणना का नहीं है, सवाल और भी है। किसी को लगता है कि इससे सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ सकता है, तो किसी को ये भी लगता है कि इससे निकट भविष्य में मंडल की राजनीति का तीसरा चैप्टर भी शुरू हो सकता है। जिस तरह देश में जगह जगह बार बार कई बार आवाज़ें उठी हैं और फिर दब गई है, लोग आवाज़ उठाने के बाद सोने का काम करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग आंदोलन लगातार जिस तरह से वादा किया था, 25 अगस्त के दिन पहली और 25 सितंबर के दिन दूसरी हमने एक बैठक बुलाई थी और पहला सम्मेलन आज हमने शीतल पैलेस में यहाँ पर आयोजित किया है। उसमें ज़िले भर के लोग वापस दिए और जल्द ही हम एक आंदोलन, बड़े आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं, जो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी आवाज़ भोपाल और दिल्ली तक गूंजेगी, जिसमें हम लोग अपने हक और अधिकार लड़ाई की बात करेंगे। जो लोग नेता आवाज़ उठा रहे हैं वो उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, हमारे जाति की लड़ाई को लड़ेंगे, तो हमारा भी संगठन उनके साथ रहेगा। खैर जो भी हो, लेकिन जो शुरुआत बालाघाट से उमेद लिल्हारे ने की है
महेश सहारे ने की है और रहीम खान सहित मंच पर बैठे लोगों ने की है। इससे पहले इस तरह की शुरुआत बालाघाट में कभी हुई नहीं है। ऐसे में अब देखना यही होगा कि जातीय जनगणना की इस मांग का, पिछड़े वर्ग के अधिकारों का और इस सम्मेलन से निकले मुद्दों का भविष्य में क्या कुछ असर हो पाता है।